राजस्थान की खास पेशकश जिसका नाम है एनडीटीवी स्पेशल। मेरा नाम है आदित्य झा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस बुलेटिन में और आपको बताते चलूं कि हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। 15 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों और पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर के पास गया कुंड और सुधाबांध कुंड में लोग पिंडदान करवाने आते हैं। ऐसे तो देश में कई तीर्थ स्थानों पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध किए जाते हैं, लेकिन अजमेर जिले के तीर्थ गुरु पुष्कर में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जब वनवास काट रहे थे, उस दौरान श्री राम को राजा दशरथ की मृत्यु का जो समाचार है वो मिला था। इसके बाद श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे और उनकी आज्ञा से पुष्कर में बालू मिट्टी का पिंड बनाकर श्राद्ध किया। उसके बाद जंगल से अलग अलग फल चुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के दौरान माता जानकी को राजा दशरथ के साक्षात दर्शन हुए थे। यही वजह है कि आज भी हजारों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए तीर्थ नगरी पुष्कर के पास गया तीर्थ में आते हैं। इसी को लेकर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान और श्राद्ध क्यों किया जाता है, ये परंपरा कब से चली आ रही है, उनसे जो हमारे धर्मगुरु हैं, तीर्थ गुरु हैं, जो दया कुंड के जो तीर्थ के पुरोहित हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज, आज से श्राद्ध के 15 दिन शुरू हो रहे हैं, क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, क्या मान्यता है? ये एक श्राद्ध एक श्रद्धा का विषय है। अपने हिंदू शास्त्रों और देवताओं की मान्यता के अनुसार मृत प्राणी जब अपने से उसका बिछोह हो जाता है तो उसके प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी कुछ आत्मिक जुड़ाव ऐसा हो जाता है कि हम उनके मरने के बाद भी कुछ उसकी आत्मिक शांति, मोक्ष प्राप्ति हेतु ऐसा दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, पिंड तर्पण क्रिया आदि क्रियाएं करके उनको मोक्ष हेतु सहायक होती है। ये चीजें अपन सब लोग मानते हैं कि मरने के बाद में जीव को अपना यथा योग्य कर्म के अनुसार भोग भोगने के लिए अन्यंत्र जाना पड़ता है। अन्यंत्र योनियों में कर्म के अनुसार उसको अपना भोग भोगने के लिए जाना पड़ता है, परंतु तीर्थ आदि में किए गए दान, तर्पण, पिंड आदि क्रियाएं उस जीव को उस योनि में, उस आगे वाले पथ में मोक्ष हेतु अत्यंत सहायक होती है। इसीलिए अपने शास्त्रों ने दान का और पुण्य का इसका महत्व बताया है कि दान करने से व्यक्ति अपने कर्म से शुद्ध होता है और अपने पूर्वजों के प्रति कुछ श्रद्धा भाव उसका झलकता है और उनके जाने वाले दिन या उनके मोक्ष निर्वाण के दिन हम लोग घर पे भी श्राद्ध आदि क्रियाएं करते हैं। उनकी आत्मिक मोक्ष के लिए तीर्थों में भी जाकर करते हैं। तो ये गया तीर्थ है, यहाँ आदिकाल से पिंडादि तर्पण क्रियाएं मृत प्राणी और अपने पूर्वजों के प्रति यात्री लोग करते आए हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अत्रि मुनि के आदेश से भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी आकर के अपने पिता दशरथ जी का यहाँ पिंडदान करके और आत्मिक संतोष लाभ प्राप्त किया था। उनको यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणित हुआ था कि उनके हाथ से यहाँ पर दशरथ जी के हाथ ने पिंडदान ग्रहण किया था और माता जानकी जी को जब ब्राह्मणों को दान आदि भोजन दान करते समय उन ब्राह्मणों में अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के दर्शन हुए, जिससे वे लजा के थोड़ा झाड़ी की ओट हुई। इससे भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इनमें आपके पितरों के दर्शन हुए। ये श्राद्ध और पिंडदान तर्पण आदि क्रियाएं अपने
पूर्वजों की आत्मिक मोक्ष के लिए जो करते हैं, इनसे अपने को भी आध्यात्मिक जीवन में और जीवन की सुख समृद्धि में इनके आशीर्वाद से ही धन और संतान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सफल और सुखी जीवन जीता है। इसलिए शास्त्रोक्त, धर्मोक्त, वेदोक्त व्यक्ति को तीर्थ सेवन, दान, पुण्य क्रियाएं, अपने पूर्वजों के प्रति किया जाने वाला ये कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। यह सफल होके उन तक अवश्य पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तीर्थ पुरोहित ईश्वर पाराशर जी। इन्होंने तमाम जो पिंडदान है और श्राद्ध के जो 15 दिन हैं उनके बारे में विशेष महत्व बताया। और यहाँ पर पुष्कर के जो दया सुधा कुंड है, इसके साथ साथ भारत देश में हर एक हिंदू परिवार इस तरीके के श्राद्ध अगले 15 दिनों तक करते हैं और अपने पूर्वजों की जो मोक्ष है उनको प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में पुष्कर के पास सुधाबाई कुंड की एक विशेष मान्यता है। बताया जाता है इस अगले 15 दिनों तक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान श्राद्ध करने आते हैं और अपने पूर्वजों को जो उनकी जो आत्मा है उनकी मोक्ष उनको प्राप्त होता है। मेरे साथ राकेश पाराशर हैं जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, पिंडदान कराते हैं और जो धार्मिक अनुष्ठान है वो कराते हैं। राकेश जी, श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो गए हैं। जी सर। आप यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में लोगों के पिंडदान श्राद्ध की जो धार्मिक अनुष्ठान है वो कराते हैं। क्या मान्यता है इस कुंड की? सर इसकी मान्यता है कि ये गया सुधाबाई कुंड है, ये गया तीर्थ है सर। और गया तीर्थ में यहाँ पर पितरों को, प्रेतों को श्राद्ध कर्म दिया जाता है जिससे उनको मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर बताते हैं मान्यता ये भी है, श्री राम भगवान वनवास के दौरान जब वनवास काट रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तो राजा श्री राम भगवान ने यहाँ पर जो अनुष्ठान किए थे वो क्या मान्यता है? यहाँ पे राजा रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब उनको पता पड़ा कि उनके पिताजी का देहवासन हो गया है, तो आकाशवाणी के द्वारा जब उनको पता पड़ा तो उन्होंने इस तीर्थ में, गया तीर्थ में, सुधाबाई तीर्थ में यहाँ पे आके अपने पिताजी का बालू मिट्टी से पिंडदान किया था और श्राद्ध किया था। इस श्राद्ध करने के बाद में वो पुष्कर तीर्थ भी गए थे और अनेकानेक तीर्थ में उन्होंने श्राद्ध और तर्पण किया है। अब ये बताएं, जो ये श्राद्ध पक्ष आज से 15 दिन जो होता है, इसकी क्या मान्यता होती है, क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है? सर, पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये 15 दिन का 16 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है, इसके अंदर अपने पितरों को श्राद्ध कर्म दिया जाता है ताकि पितर अपने संतुष्ट रह सके और आपको शुभ आशीष दे सके। राकेश जी, आज ही पहला दिन श्राद्ध का शुरू हुआ है, तो आपने जिस तरीके से एक परिवार भी आया था, एक महिला को कोई परेशानी थी, वो इस कुंड में क्या अनुष्ठान होते हैं? सर, यहाँ पे पितरों के साथ में प्रेत आत्मा और जो भी किसी प्रकार की कोई बुरी आत्मा है उनसे भी यहाँ पे छुटकारा दिया जाता है, उनको भी यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो ये अगले 15 दिनों तक हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, तो क्या जो आप लोग कराते हैं तो वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं? सर, उनको मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ का ये विशेष महत्व है कि यहाँ पे जो भी स्नान करता है तो उसके अंदर कोई भी प्रेत आत्मा का वास होता है तो उससे वो छुटकारा प्राप्त हो जाता है उसको। राकेश पाराशर जी, कुंड है जो कि प्राकृतिक है, 20 फीट इसकी गहराई है, तो क्या इसमें पानी नेचुरल है? जी सर, ये नेचुरल पानी है। इसको 7 पाताल तोड़ बावड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो पानी का जो उद्गम स्थान है वो धरती से है सर। तो अब जो 15 दिन है, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? और यहाँ पर सुनने में आता है सुधाबाई जी का एक मेला भी भरता है जहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं। सर, किसी भी वर्ष के दौरान, वर्ष में किसी भी तिथि में जब चौथ और मंगलवार तिथि सम्मिलित होती है तो उसको मंगला चौथ कहा जाता है और मंगला चौथ को यहाँ पर विशेष कार्यक्रम होता है, यहाँ पर विशेष मेला भरता है जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे यात्री आकर स्नान करते हैं और इस तीर्थ का लाभ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के तीर्थ गुरु राकेश पाराशर जी, और इन्होंने तमाम जो दयासुख कुंड है इसके बारे में जानकारी दी, और जानकारी में ये निकल कर आया कि श्री राम भगवान ने भी अपने पिता दशरथ का यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया था। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।